देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर्स में निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए हैं। ये हाल उस सरकारी कंपनी का है जिसका मई में आया अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। 6 जून को एलआईसी का शेयर गिरकर 777 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। 7 जून को हमने चेक किया तो यह 752 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एलआईसी में जारी इस गिरावट की वजह से इसका मार्केट कैप यानी कि वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपए के नीचे जाकर 4.91 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। इससे पहले एलआईसी का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास आंका गया था। स्थिति बुरी है। एक तरह से भारत सरकार के विनिवेश की मुहिम को झटका लगा है। लेकिन एलआईसी के शेयर्स के साथ ये हो क्या रहा है? 3 वजहें हैं। पहली, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर इक्विटी मार्केट को लेकर अति संवेदनशील होता है यानी वल्नरेबल। इसी वजह से वो किसी भी बीमा कंपनी के एम्बेडेड वैल्यू पर असर डालता है। अगर मार्केट उठ रहा है तो बीमा सेक्टर भी फलेगा फूलेगा, लेकिन इसके विपरीत होने पर नुकसान होगा और यही एलआईसी के साथ भी हो रहा है। वजह नंबर 2, इसके अलावा बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन और आर्थिक विकास की चिंता एक बड़ा कारण है। इन चिंताओं से निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। हालांकि ये कारण शॉर्ट टर्म में ही एलआईसी को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा तीसरा कारण एलआईसी के प्रॉफिट को बताया जा रहा है, जो चौथी तिमाही में गिरा है। कंपनी मुनाफे में तो है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-2022 की चौथी तिमाही में एलआईसी का नेट प्रॉफिट 18% घटकर 2372 करोड़ रुपए पर आ गया है। टिप्स टू ट्रेड्स की सीईओ पवित्रा शेट्टी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि जब तक एलआईसी का शेयर 824 रुपए प्रति शेयर पर बंद नहीं होता है या उसके ऊपर, तब तक इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं देखी जा सकती है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के वीपी और रिसर्च हेड रवि सिंह कहते हैं कि एलआईसी के शेयर्स की बिक्री पर अभी और दबाव दिख सकता है और आने वाले कारोबारी दिनों में ये 750 से लेकर 700 के स्तर को भी छू सकता है, यानी कि और गिरेगा। आप पूछेंगे कि इसमें सब कुछ नेगेटिव ही है या कुछ पॉजिटिव भी है? तो सुनिए, अब भी एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केयर एज नाम की एक रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि एलआईसी अगले 3 से 5 साल की अवधि में लगभग 12 से 14% की दर से ग्रोथ करेगा, यानी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स मिलन वैष्णव ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि एलआईसी अब भी उसी प्रक्रिया में है जब किसी शेयर का प्राइस मार्केट में फिक्स हो रहा होता है। ऐसे में कुछ दिन और इंतजार करने की जरूरत है और फिर इससे जुड़ा कोई फैसला हमें लेना चाहिए। बिजनेस कोच और राइटर राजीव तलरेजा ने क्विंट हिंदी से कहा कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यानी कंपनी आने वाले समय में खुद की आय में और बढ़ोतरी करे, यानी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो इसे जरूर होल्ड करके रखें, आगे फायदेमंद होगा। जिन्हें शेयर मार्केट से वेल्थ बनानी होती है उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना होगा। एलआईसी के संबंध में क्विंट हिंदी से बात करते हुए बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि दुनिया भर में शेयर मार्केट गिर रहे हैं और हाल के वातावरण में मार्केट को ढलने में समय लगेगा। इसलिए फिलहाल मार्केट में हो रही उथल पुथल से पैसा कमाने की सोच रखने की बजाय मार्केट को थोड़ा समय देना चाहिए। बुरे दौर के बाद अच्छा दौर भी जरूर आता ही आता है। मार्केट को टाइम करने की बजाय मार्केट को टाइम दीजिए। इसलिए फिलहाल आपका पैसा जहां लगा हुआ है उसे वहीं लगे रहने दीजिए। मार्केट के स्थिर होने का इंतजार कीजिए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी लंबे समय तक शेयर बाजार दबाव में रहने वाला है, क्योंकि विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी ओर रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। फिर महंगाई की समस्या ने लोगों समेत निर्माण करने वाली कंपनियों पर भी दबाव डाला है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट पर असर पड़ रहा है और परिणाम स्वरूप इनके गिरते शेयर्स पर हमारी नजर जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संभवतः अगले 2 तिमाही तक यानी 6 महीनों तक समस्या गंभीर बनी रहेगी। ये बात उन्होंने शेयर मार्केट को लेकर कही है। इसके अलावा शेयर बाजार के इतिहास पर नजर डाले तो पिछले 30 सालों में बाजार में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। हालात सुधरते ही हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था सुधार होता है और फिर विदेशी निवेशक की वापसी होती है,
जिसके बाद शेयर बाजार फिर चमकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाला मंत्र याद रखिए और इंतजार करिए।